हे गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा। एक्चुअली इनकम टैक्स के ऑफिस में काम जनवरी से लेके और 1 अप्रैल तक, जब तक कि फाइनेंशियल ख़त्म नहीं हो जाता, काफ़ी जो है काम रहता है। सो वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। खैर, IBSAIO की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। किसी का 17 को, किसी का 18 को है। मेरा 18 को है, ठीक है, मुंबई में ही। सोचा मैंने कि एक लाइव टेस्ट दे देते हैं, काफ़ी दिनों से दिया नहीं। आज टाइम निकाल के शुरू कर लेते हैं फिर इसको, ठीक है। आप लोग भी कर लो अगर आपने ये टेस्ट नहीं लगाया तो। 11 जनवरी यानी कल शाम तक 9 बजे तक ये रहेगा। खैर, आप लोग इसको शायद 11 को ही देख रहे होंगे क्योंकि मैं बना रहा हूँ 10 को, लेकिन अपलोड 11 को करूँगा। क्या है ना कि मेरे रूम पे इंटरनेट नहीं चलता और मैं ऑफिस के वाईफाई से अपलोड करता हूँ। ओके। लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश। क्या हो गया इसको? ओके, इंग्लिश। एंड देन इंटरनेट में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मेरा नेट स्लो होता है। लेट्स गो। ओके, पहले करेंगे हम जनरल स्टडीज़ या फिर इंग्लिश करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कॉज ऑफ इट। ओके, पासिंग ऑफ जनरल सर्विसेज। ये तो आया था ना, ये तो आया था यार। रिलीजियस डिसेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन, मोर देन वन। ये दोनों थे ना, दोनों थे शायद, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों थे, है ना। लेट्स गो। स्टोन एज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ओके, अराउंड 12,000 years ago men, women and children probably collected the grains as food and learned where they grew. The beginning of the Neolithic back to 1 लाख ईयर्स। न्योलिथिक 1 लाख तो नहीं है भाई। न्योलिथिक तो 10,000 से शुरू होते हैं ना। फैमिली विद द यूज ऑफ फायर एंड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में फायर, हाँ ठीक है। पैलियोलिथिक में फायर है, न्योलिथिक ये वाला गलत है एंड फर्स्ट ठीक है। तो सेकंड गलत है, करेक्ट बताना है हमको। फर्स्ट एंड 3 जो है वो आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या इनकरेक्ट है? वो डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। मोस्ट, चलो ठीक है। पार्ट टू द ईस्ट वाज स्मॉलर बट हायर एंड वाज कॉल्ड द सिटाडेल known as lower town. The part to the east was larger but lower. अब ये ईस्ट वेस्ट कहाँ से दिखे यार, कौन सा था? पार्ट टू द ईस्ट, ईस्ट में यही था शायद, है ना। ठीक है, तो मोर देन इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है यार, इनकरेक्ट भी नहीं पता। लोअर टाउन, सिटाडेल का तो पता है, ये ऊंचा था, लेकिन ये ईस्ट में था कि नहीं ये नहीं पता, ठीक है ना। इसको करेक्ट मान के करेंगे तो ये गलत होगा, इसको करेक्ट मान के करेंगे तो ये गलत है। चलो फिर चांस ले लेते हैं, और क्या। whose invasion of India resulted in the third battle of Panipat? Third battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali, right? Who decided to go ahead with this plan of invasion of Afghanistan, resulting in first Anglo-Afghan war? Anglo-Afghan war पहला आई थिंक ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था, है ना। ऑकलैंड के टाइम पे था या एलिनबरो के टाइम पे था? ऑकलैंड के टाइम पे था शायद। वैसे एलिनबरो हो सकता है, एलिनबरो का मेरे को टाइम ध्यान नहीं है। ऑकलैंड का मेरे को ये पता है कि वो 32-40 के आसपास में शायद कहीं एग्जिस्ट करता है, 32-40, 35-36 के आसपास में। विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन? सेल्फ एडजस्टिंग, रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। आई थिंक सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन क्या होता है यार? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन होता होगा। चलो लगाते हैं, इसका मेरे को कुछ नहीं पता, ये तुक्का है प्योर। डैश इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ 1 into 2 डॉटर सेल। 2 में होता है तो साइटो, या एक मिनट देखते हैं, कोशिका द्रव्य यही होता होगा, और क्या है ना।
एंजाइमों के बारे में सही। माल्टेज लार में मौजूद होता है, शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। एमाइलेज लार में मौजूद और स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। माल्टेज, एमाइलेज। ये ग्लूकोज से माल्टोज में होता है ना शायद। करेक्ट, ओनली बी है आई थिंक। एमाइलेज, एमाइलेज करता होगा। शुगर माल्टोज इनटू ग्लूकोज। या दोनों सही हैं, कुछ नहीं पता, सेव करते हैं। नेक्स्ट। ओके, थर्मोपाइल। थर्मोपाइल तो टेम्परेचर से होगा, कुछ और क्या नहीं। पायरो है, पायरो किससे है? रेडिएंट हीट। ठीक है, तो चौथे का बी नहीं है, तो चौथे का सी होगा, यानी कि यही होगा फिर तो। ठीक है, पायरो का मतलब होता है हार्ड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर या फिर हीट। इससे फायर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू बताना है। मैक्सिमम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। उसके बाद टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours 30 minutes। बेंगोला करंट इज अ कोल्ड करंट, पैसिफिक ओशन। If the sun, earth and moon are in straight line, and this situation is a situation of small tide. Small tide तो नहीं है, तो हाई टाइड बनते हैं। ट्रू बताना कौन सा है। ट्रू यार, कौन सी सिचुएशन ठीक हो सकती है? मेरे को करंट के नाम भी नहीं ध्यान। सो बेंगुला करंट इज अ करंट, पैसिफिक ओशन मे बी। मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करते हैं। अल नीनो क्या होता है? वार्म करंट टू द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, दिस वार्म करंट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पेरुवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन बढ़ते हैं या घटते हैं नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अल नीनो वार्म करंट की तरह काम करता है पेरू में। सो दोनों को ठीक मान के चलते हैं। चलो, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड। रैपिड एक गलत है, ये होगा। नेक्स्ट, किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में है, पहले का 3 आएगा। ओके, सो दूसरे का स्टैनली का मेरे को नहीं पता कहाँ पे, होगर का भी नहीं पता। ये तो यार फंस गया। तुबकल मोरक्को, सी का 4, स्टैनली युगांडा, डी का 2, होगर अल्जीरिया। बी का 4 है क्या कहीं पे? बी का 4 यही लगाते हैं, ये लगाते हैं। ये नाम मेरे को कुछ युगांडा नाम टाइप लग रहा है थोड़ा बहुत। फेमस नवचंडी फेयर, नवचंडी ओपन इन द स्टेट ऑफ नवचंडी। यूपी या फिर एमपी हो सकता है, और तो क्या ही हो सकता है। नवचंडी फेयर यूपी या एमपी होगा, लेकिन क्या लगाऊं? नौचंडी, चलो यूपी लगाते हैं। जतिन गोस्वामी वॉन न्यूमरस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन विच डांस फॉर्म। जतिन गोस्वामी है तो या तो ओडिसी होगा या सत्रिया होगा। ठीक है ना, जतिन गोस्वामी। क्या लगाऊं यार? ओडिसी लगाते हैं, नहीं सत्रिया, दिमाग खराब हो रखा है। चलो छोड़ते हैं, मतलब लगाया है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट डांस ऑफ फॉर्म ऑफ मणिपुर। मणिपुर थांगता होता है। नेक्स्ट, फूलदेई हार्वेस्ट फेस्ट। अच्छा, फूलदेई हार्वेस्ट फेस्टिवल इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। फूलदेई हार्वेस्ट फेस्टिवल, फूलदेई
मेघालय हो सकता है या फिर उत्तराखंड। चलो ये लगाते हैं। MM पंछी कमीशन रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाई होम, बाई क्या, बाई रिकमेंडेड द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाई होम, स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड पार्लियामेंट। सो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट गवर्नर का क्या ही करेगी वैसे तो, पर क्या पता कर भी दे। नेक्स्ट, there's a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house. Cut short the debate, closer ही होता होगा, है ना। सेंसर तो कुछ और ही होता है। फॉलोइंग द नेशनल पार्क, नंदा देवी उत्तराखंड में है। अबो नेशनल पार्क्स, ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल होती है कौन सी, शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय तो भाई थोड़ा गर्म वाले में मिलेगी। बालफक्रम, कंचनजंगा, नंदा देवी, मेरे ख्याल से किसी में नहीं मिलेगी वो तो, है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके मैथ्स इंग्लिश करते हैं। दैट विच कैन नॉट बी इजली रेड, इलेजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ही अग्रीड ऑन, अग्रीड विद, अग्रीड टू मेरी मार्क, अग्रीड विद, अग्रीड फ्रॉम तो नहीं, अग्रीड टू होगा और तो क्या। हैविंग सॉ, हैविंग सीन, ठीक है। सीइंग द पुलिस, सीइंग आएगा ना, सीइंग, आफ्टर सो नहीं आएगा। मिटिगेट, मिटिगेट यानी कम करना, अपोजिट बताना है तो इंटेंसिफाई। रिट्रीट का अपोजिट बताना है, एडवांस। ओगरी, ओगरी का मेरे को मीनिंग नहीं पता, कभी सुना नहीं है वर्ड, सिमिलर बताना है। सो पैल्पेबल, ओमेन, ओमेन और इररिफ्यूटेबल, इसका कोई अंदाज़ा नहीं मेरे को। ओगरी यही लगाते हैं, छोड़ो। एब्रोगेट, मोस्ट सिमिलर। एबोलिश, मंडेन, रेटिफाई, बिलिटल। एब्रोगेट, एब्रोगेट यही तो नहीं होता, एबोलिश ही लगा देते हैं, चलो। एबल टू मूव इजीली एंड क्विकली, इसका मतलब होता है क्या, इजीली एंड क्विकली, तो एजाइल होता होगा, हाँ एजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जल्दी टूटने वाला। द सीक्रेट शुड रिमेन बिटवीन मी एंड यू, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी। हेमंत हार्डली डज एनीथिंग फॉर अ लिविंग, हार्डली डज एनीथिंग फॉर अ लिविंग। डज ही, सेड विक्रांत। बी, डज ही आएगा, डजंट ही नहीं आएगा। इनिक्विटी, इनिक्विटी अपोजिट। सिन, इविल, इन्फेंसी, गुड, यही है। और क्या बाकी सारे के सारे ठीक अच्छे वाले लग रहे हैं, यही गलत है। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, तो स्टक टू बैड ऑप्शन, यही होगा। A rock and a hard place, stuck between two bad options, या फिर being very miserable, being truthful, losing out on something, being very miserable हो सकता है शायद, है ना। and a hard place, I think यही होगा, और तो क्या। next, showing thought or care for the future, इसको बोलते हैं क्या, prudent, iconoclast, aggressive, prudent हो सकता है, ठीक है। next, there has been a big tree in our garden, there has been a big tree in our garden, there has been a big tree in our garden। वैसे तो नो एरर ही आना चाहिए यार, इसमें कोई मेरे को गलती लग नहीं रही। देयर हैज बीन अ बिग ट्री इन आवर गार्डन, सो क्या हो सकता है, या तो नो एरर होगा या फिर देयर वाज अ ट्री, अ बिग ट्री, लेकिन ठीक है चलो डी लगाते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट, एरिड, एरिड का मतलब होता है बंजर, अपोजिट बताना है तो फर्टाइल हो जाएगा। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूजली ओरिजिनली,
तो वर्बेटिम होता होगा, है ना। नेक्स्ट, सेसेशन। सेसेशन यानी रिजम्पशन, एडजर्नमेंट, सस्पेंशन। सस्पेंशन एडजर्नमेंट एक जैसा लग रहा है, यही होगा। यू डैश बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम व्हाइल यूजिंग द मशीन। ओके, सुपरफ्लूअस का मतलब अपोजिट बताना है ना, अपोजिट बताना है तो नेसेसरी आएगा। इम्पॉर्चून, इम्पॉर्चून का सिनोनिम मॉलिफाई, वर्जिन, सप्लिकेट, पेटर आउट। नहीं पता यार, इसका नहीं पता, छोड़ते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन यस जाना चाहेंगे। इंडिया प्रोक्योरिंग इग्ला S&T फ्रॉम द फॉलोइंग नेशन। इग्ला S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, मे बी इजराइल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द आत्मनिर्भर एयर आर्म ऑफ द इंडियन नेवी सेमिनार। नहीं पता। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज आर करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग potential is heat absorbed by the greenhouse gas in the atmosphere expressed as multiple of the heat absorbed by the same mass of carbon dioxide. Okay, gas of gas is a measure of how much energy a gas absorbs over a specific period of time when compared to carbon dioxide. Gases with a lower absorb more energy per pound than gases with a higher. More to global warming. Okay, कैलकुलेट कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। आई थिंक ये है लोअर जी, लोअर वाली ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, ये इनकरेक्ट होगी शायद। सो नेक्स्ट, सोनम मलिक बैक ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिया फ्री स्टाइल एशियन गेम्स, बिलोंग टू विच स्टेट। इसको तो आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, वैसे गलत हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है क्योंकि हरियाणा के काफ़ी लोग दिल्ली में जाके बच जाते हैं। PM किसान भाई स्कीम वॉज इंसेंटिवाइज फार्मर टू रिटेन देयर मिनिमम 3 months। इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं, छोड़ते हैं। रेड सैंडल्स ऑल्सो रेड सैंडलवुड एंडेमिक टू सदर्न ईस्टर्न हिमालयाज। सैंडलवुड तो नीचे होता है कर्नाटका की तरफ में, कर्नाटका, तमिलनाडु हल्का फुल्का। सदर्न साउथ ईस्टर्न हिमालयाज कैटेगराइज्ड इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हाइयर एवरेज टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। सो क्या करेक्ट पूछा है, ओनली 2 हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन विच प्लेस वॉज द 37 इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली कंडक्टेड। इसका नहीं पता। नेक्स्ट, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग। मैनुअल स्कैवेंजर, ट्राइबल, ट्रांसजेंडर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। विकसित भारत संकल्प यात्रा, कुछ नहीं पता। रैपिड इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ GHG ऑब्जर्वेशन, एस्टिमेशन ऑफ GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। वॉच का तो मेरे को नहीं पता, आगे चलते हैं। ऑन विच डोमेन इज सिटीज 2.0 एसोसिएटेड विद। सिटीज, इसका भी नहीं पता। नेक्स्ट, ऑन विच डे इज नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड। कोई आइडिया नहीं भाई। MSME पवेलियन ओपन एट 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, नहीं पता। जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, प्रिमिटिव ट्राइब लिविंग इन फॉरेस्ट। ओके, लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम, पर्टिकुलर वनरेटिव ट्राइबल, इज करेक्ट। आई थिंक दोनों के दोनों होंगे, और क्या। नेक्स्ट, नेवल सेलिंग वेसल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन नेवी ओशन एज पर आर्टिकल, नहीं पता। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन दी 2023। 107 थे शायद, है ना, टोटल। चलो नेक्स्ट, फेम इंडिया फेज 2, नहीं पता।
Did the 14th edition of Indo-US Joint Special Force Exercise वज्र प्रहार taken place? वज्र प्रहार का भी नहीं पता यार वैसे तो, पर मे बी मेघालय में हुआ हो शायद, है ना। चलो नेक्स्ट, करो या ना करो इसको, चलो तुक्का मार लेता हूँ। गोल्ड कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम ऑन मेटावर्स। टाइटन ने किया, कल्याण ने किया, सेनको ने, पीसी ज्वेलर्स। टाइटन, चलो टाइटन लगाते हैं। सितंबर 2023 इंडिया एंड यूएस विल पार्टिसिपेट इन डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नहीं पता। इंडिया एंड होम हैव बिगन अ वीक लॉन्ग बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स तो सिंगापुर है ना, यही होगा फिर, और क्या। उसके बाद आ गया अब क्या, रीजनिंग, ठीक है। 40 मिनट बची हैं। ऑल कप्स आर प्लेट्स, सो ऑल कप्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर स्पून्स, ऑल स्पून्स आर विस्कर्स, ओके। सम कप्स आर विस्कर्स, ठीक है। नहीं गलत है, कोई ज़रूरी नहीं। सम विस्कर्स आर प्लेट्स होगा, ऑल विस्कर्स आर स्पून्स गलत है। सम कप्स आर नॉट विस्कर्स, ये भी गलत है, ठीक है। ओनली सेकंड फॉलो करेगा। सो नेक्स्ट, लग जाओ भाई, नेक्स्ट चल। 8% हैं डिफरेंट वेट्स के, ओनली 2% आर लाइटर देन एफ, 2% लाइटर देन एफ जो है इधर आता है तीसरे नंबर पे। एफ इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन बी, हैवियर देन ए बट लाइटर देन बी, ओके। D is lighter than E but heavier than G, D is lighter than E but heavier than G, okay. H is lighter than A, H is lighter than A, तो H यहाँ पे है, यानी कि A and H यहाँ पे आएगा। C is heavier than E, C is heavier than E, okay. C is not the heaviest person, पर C heaviest नहीं है, तो यहाँ पे B आएगा, और क्या। और फिर यहाँ पे F A H हो गया, ठीक है, हो गया। The weight of the second heaviest and second lightest person are 78 and 48 हो गया, okay. How many person are lighter than the person who is just lighter than D, just lighter than D, क्या पूछा है। हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन द पर्सन, 1 2 3 होंगे ना, वेट का करना भी क्या था, 3 ही आंसर आएगा। सो नेक्स्ट, सर्टेन कोड अराउंड कोडेड एज इतना, सो 1 18 15 21 14 और 4, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गया हूँ। उसके बाद है 16 और 19 2 6 16 23, ओके। अब क्या है आंसर, ओके +2 ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑथर को लिखेंगे +1 यानी कि बी आएगा यहाँ पे, एंड टी है तो यहाँ पे यू आएगा, ओके। और +2 यानी कि 8 तो 10, यही आएगा फिर तो आंसर। नेक्स्ट, अक्यूज को AQSED ऐसे कैसे किया यार इसने, फैक्ट्री को FACTORY, ओके। सो डायनामिक को ठीक है, ANYD MCI, ठीक है, ANYD, ठीक है। 5
25, 5, 25 एंड देन 125 एंड देन 625 है ना, ठीक है। 625 पंजे, 625 पंजे, 25, 2 पंजे 10 और 2 12, 6 पंजे 30, अरे 31, 25, 25 जोड़ो 826 में, 5 6 11, प्लस में 1, 31 8 39, ठीक है। 39 क्या आएगा। नेक्स्ट, 6 student PQRST and you are sitting in a row facing blackboard in the south direction. Facing blackboard in the south direction. Okay, blackboard इधर है. How many people sit to the left of R? Left of R बताना है. 2 people sit between R and U. Who's left of R? ठीक है. 1 2 U 6 है ना. Who's third from the right hand? Third from the right hand. 1 2, ठीक है, हो गया. Sits to the left of R. पहले से जवाब दिया जा सकता है. डेटा 1 में जो सफिशिएंट है. देन सेकंड में देखते हैं. 1 person sits between R and T and P and Q. R and T and P and Q. P sits to the immediate right of R. P sits to the immediate right of R. R and T के बीच में एक बंदा है एंड P and Q के बीच में एक बंदा है. 6 हो गए. सो R से लेफ्ट में कितने हैं? P sits to the immediate right of R. वैसे ये पूरी इन्फो तो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो सेकंड को नहीं मान सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट होगा. डेटा इन फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. वैसे तो यार देखो, आने को तो ये भी आ सकता है सेकंड भी, लेकिन सेकंड में एक कंडीशन और बन रही है, सो इसको नहीं मानेंगे हम लोग. 23, उसके बाद 14, फिर 7 एंड देन 7 ही होता होगा ना, 7 ही होता है, एंड देन 18. ओके 7, ओके, उससे फिर हो गया ये 23 14 7 18 से हो गया 3 11 13 15, ठीक है. एंड देन फिर 9 8 19 12, प्लस 6 और फिर 9 और 6 15 और 6 21 और 6 27, यानी कि ए आएगा ना. 21 और 6, अच्छा रोंग बताना है, ठीक है 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, ठीक है. एंड देन 14 में 3 गए, 11 में 3 गए, 8 में 3 गए, 5 में 3 गए, 2, ये भी ठीक है. एंड देन 7 और 6 13 13 6 19 19 6 25 25 6 31, यानी 5, फिर R 18 3 15 3 12 में 3 10, यानी कि जे वाला गलत है, ये गलत है. नेक्स्ट 19 और 19 का स्क्वायर 61, 2 माइनस यानी कि 39. नेक्स्ट, pointing to a man, Rosie, a woman, said, "He is only son-in-law of my daughter-in-law, the only daughter-in-law of my brother's paternal grandfather."
ब्रदर का पैटर्न ग्रैंडफादर यानी कि उसका लड़की का दादा, लड़की के दादा की ओनली डॉटर इन लॉ यानी कि उसकी माँ होगी। ही इज द ओनली सन इन लॉ यानी कि उसका हस्बैंड हो गया ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। पेन पेंसिल शार्पनर, पेन पेंसिल शार्पनर, तीनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, जुड़ी हुई तो एक में भी नहीं। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है। 49 42 7 ओके। 19 में कहीं जोड़ा गया, 121 आ गया, 102 होगा आंसर। चलो STUW कितने हैं? 4 4 8 हैं। फेसिंग द सेंटर, ठीक है, 1 2 3 4 है। इक्वी डिस्टेंस वी वाज सिटिंग बिटवीन S एंड X, S एंड X, X यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो जो V है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है। ओनली T was sitting between Z and W, Y was sitting fourth to the left of W, while S was sitting fourth to the left of T, Z was sitting second to the left of Y। ओके ये थोड़ा लंबा जाएगा ये सवाल। ओके कहाँ से शुरू करूँ? ओनली T was sitting between Z and W, सो Z एंड W यहाँ ले लेते हैं, T यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और एक और कंडीशन बना लेते हैं जिसमें T तो यहीं पे रहेगा, Z यहाँ और W यहाँ हो जाएगा। Y was sitting fourth to the left of W, 1 2 3 4 Y, और 1 2 3 4 Y, ठीक है। उसके बाद है fourth to the left of W, while S was sitting fourth to the left of T, S fourth, 1 2 3 4, ये हो गया S, 1 2 3 4 ये हो गया S, ठीक है। Z was also sitting second to the left of Y, Z 1 2 Z 1 2, यहाँ पे तो हो ही नहीं, ये हो रहा है क्या? ये Z कहाँ से आ गया? ओके ओके ओके, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये नहीं करेगी। सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W, चलो। एंड देन पहली क्वेश्चन क्या थी? ओनली V was sitting between S and X, S and X, X यहाँ पे आएगा, V यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। हो गया, कंडीशन खत्म। विच मिनिस्टर was sitting fourth to the left of X, X यहाँ पे है, 1 2 3 4 ओके। क्या बच गया? U बच गया ना, U आंसर आएगा। V तो नहीं आ सकता, V तो इन्होंने दे दिया इधर, U आएगा, नहीं U आएगा। So next, MN यही आएगा फोर्थ ही। नेक्स्ट, नो मूवी इज अ सॉन्ग, नो मूवी इज अ सॉन्ग, ठीक है। ऑल सॉन्ग्स आर एंथम्स, ठीक है। ऑल मूवीज बीइंग एंथम्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। ऑल सॉन्ग्स कैन नेवर बी मूवीज, ये ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों ठीक है ना। ओके दोनों के दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही ना। नेक्स्ट, 16, इसमें से क्या इंटरचेंज करना है? 25 24, हम्म 16 तो होगा नहीं 25 के साथ में, ठीक है। 25 के साथ में हो सकता है 24 वाला, तो यही करते हैं फिर। 16 प्लस 25 गुणा में 12 माइनस में 24 बटे में 6 4, 25 12 300, 300 माइनस 4 प्लस में 16, यानी कि 312 आंसर आ गया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, 8 फ्रेंड्स हैं। अंकिता इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राधा, अंकिता ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राधा,
राधा यहाँ पे है, अंकिता यहाँ पे है, ठीक है। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ प्रियंका, फिफ्थ टू द राइट ऑफ प्रियंका, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज प्रियंका, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। जूली इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता एंड इज नॉट द नेबर ऑफ प्रियंका, नॉट द नेबर ऑफ प्रियंका। 8 थी ना, 3 और 3 6 हो गई। जूली इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, सो बबीता यहाँ पे है, जूली यहाँ पे है, या फिर बबीता यहाँ पे, जूली यहाँ पे है। अंजलि इज सेकेंड टू द राइट ऑफ तनु, बट तनु इज नॉट देयर, नॉट द नेबर ऑफ जूली, है ना, ऐसा होना चाहिए ना। सेकेंड टू द राइट ऑफ तनु, Anjali is second to the right of Tanu, but Tanu is not the neighbor of Julie. तो जूली यहाँ पे है और सेकेंड टू द राइट ऑफ तनु, ओके। तो यहाँ पे होगी अंजलि, अंजलि यहाँ पे एंड बी खत्म। Whom of the following is second to the right of अंजलि, 1 2 बी 4, नहीं ये तो गलत हो गया यार। अंकिता इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राधा, राधा के लेफ्ट में अंकिता है। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ प्रियंका, 4 5, प्रियंका 1 2 3 4 5, प्रियंका का राइट में है राधा, ठीक है। हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ प्रियंका, ठीक है। जूली इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, जूली इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, ओके ओके ओके। सो ऐसा होना था ये, सो इसके में जे फॉर जूली आएगा ना, सेकेंड टू द राइट ऑफ अंजलि। हाउ इज एन रिलेटेड टू वी इफ ये है, सो एन इज brother of B, okay, so N is brother of L, so L is father of T and T is daughter of G, daughter of G है तो G इसकी वाइफ हो गई, and G is mother of V है। so क्या पूछा है, N related to, so N क्या लगा, चाचा लगा, father's brother लगा। F05, अच्छा 1 6 G6, ज़ीरो 1 1 2 और फिर एक 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 एक, ओके। दो ये बढ़ाए, एक ये बढ़ाया, तीन ये और 2 ये, 1 0 2 1 3 2, फिर 4 3 बढ़ना चाहिए ना, 7 4 11 एंड देन 9 और 3 12, है ना। KL यही आएगा फिर तो, और क्या। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सनस्क्रीन लेड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी, हो सकता है। Yes, people should at least avoid using sunscreen while exercising in the open air. No, sun rays are harmful and we should always use. Always तो गलत होता है ना, only first strong है भाई। Okay, so ये है C आएगा आंसर। So let's go. Okay, so only क्या रह गया, मैथ्स रह गया, 21 मिनट है। What's the value of सेकेंड और कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 है, यानी कि 1/2 यानी 4 वैल्यू हो गई, 4
प्लस में साइन 45 1/√2 होता है ना, 1/2 बन गया, प्लस सेकेंड 60 यानी कि cos 60 का होता है 1/2 का उल्टा 2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 यानी 1/3, ठीक है। 4 4 8 है और 8 प्लस 6 3 प्लस 2 5/6 48 प्लस में 5/6 48 5 53/6 आएगा आंसर। सो लगा लेते हैं तुरंत। नेक्स्ट, Mohit sells a table at a profit of 25%, reduces selling price by इतना, suffers a loss of 5%, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था। ठीक है, एक बार चार्जर लगा लेते हैं तुरंत। ओके, सो क्या हो गया, क्या हो गया इसको, एक मिनट बस। हाँ ओके, फुल स्क्रीन, ठीक है। अब करते हैं आराम से। सो रिड्यूसेस सेलिंग प्राइस बाई इतना, सफ़र अ लॉस ऑफ 5%, यानी 5 और 25 30% की वैल्यू जो है 200 है, यानी कि 800 रुपये जो है उसका इनिशियल 800 का 25% यानी कि 1000 रुपये हो गया टोटल। ठीक है, सो नेक्स्ट, मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति फिल्स अ टैंक विद वाटर फेच्ड फ्रॉम अ वेल। ओके, फैचेस 5 लीटर ऑफ वाटर इन 4 मिनट, 4 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट। तो 20 मिनट में कौन कितना, 20 मिनट में ये 25 और ये 16 निकालते हैं। टुगेदर फैच 205 लीटर वाटर, 205 लीटर वाटर, ये बना कितना 41 है। 5 से गुणा करेंगे, ठीक है 5 से गुणा करेंगे ना, 20 पंजे 100 मिनट में निकाल देंगे ये लोग। ओके, सो नेक्स्ट, पॉइंट एट एल, लेंथ ऑफ ए बी की चाहिए। सो 11 गुणा और 11 6 17 इक्वल टू एक्स गुणा 4 प्लस एक्स, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो 11 गुणा 17 इक्वल टू एक्स, 4x प्लस में एक्स स्क्वायर, 4 से करना है। यही होगा ना, या शायद ऐसा है, 6 गुणा 17 इक्वल टू 4 गुणा 4 प्लस एक्स, शायद ये है, बटे में 4 3 2 17 51/2, ठीक है। 51 का 26 दूनी 52 यानी 25.5 इक्वल टू एक्स प्लस में 4 घटा देंगे तो 21.5 बचेगा, यही आएगा। सो नेक्स्ट, एक्स वाई गिव एन एग्जाम, डिफरेंस ऑफ द मार्क्स इज 45 एंड डिफरेंस ऑफ द 15% ऑफ द मैक्सिमम, डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स इज 45 एंड डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स इज 15% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 300 हो जाएंगे ना, ठीक है ना। 300 15 दिया 45, ओके। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, 3/4 ऑफ 32 है, 8 दिया 24 है, माइनस का 24 माइनस का 6 30 है, 46 16 बचा ऊपर, डिवाइड बाई नीचे 36 34 28 बच गया, 28 7 7 या 21 घटाएंगे तो 16, नीचे 16 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 2 टैप्स 24 और 18 में करते हैं, तो 6 तिया 6 चौका, तो 6 गुणा 3 6 गुणा 4 6 कॉमन, 12 बार 6 का 72 आ गया,
तो 24 दिया 72, 18 चौका 72, 3 और 4 में करेंगे। ओपन एट 11 टाइम शुड पी टैप पी बी क्लोज टू कम्प्लीटली फिल द टैंक एट एग्जैक्टली 2 AM। 3 घंटे में भरना है हमको, ठीक है। 72 है, 72/3 यानी कि 24। 10 AM पे शुरू किया, नहीं क्या है, एट what time in PM should the tap be completely fill the tank at exactly 2 AM। 11 AM से शुरू किया था ना। क्या कर रहे हैं लोग, हिंदी में भी यही है क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं यार, सुबह 11 बजे खोलते हैं। अच्छा ठीक है। तो कितने घंटे हो गए? 11 से 11 12 और 3 15 घंटे में भरना है इसको। 72/15। नहीं ऐसे नहीं कर सकते भाई इसको। नल को 5 घंटे में बंद करके देखो। नहीं, कितने बजे? 5 बजे बंद करूँगा, यानी 6 चला। 3 और 4 है ना, 6 घंटे चला। 6 × 18 और 6 × 24, ठीक है। 9 घंटे बज गया। 9 × 4 = 36, 18 24 36। ये तो गलत है ना। 4 घंटे करके देखूँ। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 निकल गए, 15 में से बच गए 11, 11 × 4 = 44, ठीक है। 16 और ये 60 12, ठीक है। 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अबे मैंने क्या किया, 4 था ना। अच्छा, अपराह्न में कितने बजे? तो 3 आंसर आएगा ना, 3 बजे बंद किया ना, 4 तभी तो होगा, ठीक है। मैं भी पता नहीं कहाँ दिमाग है। 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रम से इतनी और इतनी है। प्राप्त राशि, चक्रवृद्धि ब्याज इतना, प्राप्त राशि इतना, यानी कि 8 पे लगा है। 2 वर्ष बाद मिलता है उसको। यानी कि 8,000 थी टोटल राशि, ठीक है। 8,000 पे 820 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो 10% तो है ही नहीं, 8% हो सकता है, या फिर आठ पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है। यही होगा, फिर 5 ही हो सकता है, और तो क्या। एल वृत्त का केंद्र है, ML इतना वगैरह वगैरह। ये हो गया 90 डिग्री। त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 36 होता है 1/2 इंटू क्या है, A × A = 36 है, तो A² = 36 गुणा में 2, तो 72 है ना। √2, 6√2 आ गया रेडियस है। 6√2 रेडियस है, तो πr², पाई इंटू r², 6 × 6 × √2 गुणा √2, ठीक है। 36 दूनी 72, 72 पाई आंसर आएगा। सो नेक्स्ट 10 मिनट 11 मिनट और 10 सवाल, मतलब 11 सवाल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे यार, मैं हिंदी में क्यों कर रखा है इसको। सेमी सर्कल का एरिया इतना है, तो पूरा कर लेते हैं इसको। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 13 बटे में πr², 22 गुणा में 7 = इसका √√ कर देते हैं अब, ठीक है।
22 को 11 गुणा 2 लिखेंगे, 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 6 11 6 66 और 6 3 गुणा 7, 7 गुणा 7 नहीं 63 गुणा 7, 7 गुणा 3 7 या 21 आ गई रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल मई 12,000 है। दैट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई कितनी है? 12,000 है एवरेज। ठीक है, 12,000। मार्च अप्रैल मई जून 13,000। ठीक है, सैलरी ऑफ जून इज 8,000 है, ये 8,000 है। ठीक है, तो 13 चौका 52,000, ये 3 की बनी 8 गई तो 44,000। ठीक है, मार्च अप्रैल मई ये 44,000, तो 12 चौका 48, यानी कि 4,000 बनी किसकी? फरवरी की। 4,000 बनी सैलरी फरवरी की। नेक्स्ट, कोसेक बी 3/2 है। वैल्यू ऑफ कोट बी साइन बी कितना होगा? कोट बी क्या होता है? कोट बी होता है कोस बटे साइन इंटू साइन बी। साइन से साइन कट गया, कोस रह गया। कोसेक कितना है? कोसेक क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है। ठीक है, 3 3 9 माइनस में 4 है, 5 √5 बन गई बेस की वैल्यू। कोट होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस, √5 बटे 3। ये आना चाहिए ना, ये रहा। ठीक है, साइन बटे कोस, कोस बटे साइन, साइन साइन। ठीक है, XY 1/2 वैल्यू ऑफ इतना 1 2 रख देते हैं। 1 2 2 + 8 10 रेशो 1 + 2 9 10 रेशो 9। नेक्स्ट भाई 1 + 9 आप इसना इतना है, इतना। इसको कैसे करूं यार? ये हो जाएगा 55, 5 + 10 तो 12, 9 से नहीं कटता ये 3 से भी नहीं कटता है। इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास। चलो इसको नहीं करते हैं। बार ग्राफ LMN सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर लॉस का देखते हैं। पहले इसको 100 का होया, इसको 50 का होया, इसको 200 का और इसको 300 का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है 300, यानी कि O फिर N फिर L और फिर M। ठीक है, सो नेक्स्ट, इफ A बटे B C बटे D 2/5 है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इतना A बटा B C बटा D बटा F। ठीक है, तो 2 और 5 लेंगे, सबकी वैल्यू 5 2 10 प्लस 3 C की वैल्यू भी 2 है, 6 प्लस 2 E 2 दूनी 4, तो 10 और 10 20 रेशो। अब 5 हो गए ना, 5 5 25, 3 5 15, 2 5 10, ये 40 और 10 50 हो गया, यानी कि 2 5 आ गए, 2 5, यानी कि ये वाला आंसर। नेक्स्ट, अ ट्रेन टेक्स 45 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। 45 मिनट लेती है, 3/4 हिस्सा 3/4 लेती है, 3/4 80 बटे 3 गुणा 4। चलो इसको तो क्या ही करूं, %125 से बढ़ा दी जाए तो ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस। ट्रेन टेक्स 45 मिनट टू कवर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ इतना। कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं।
80 गुणा में 3/4 ऑफ आवर 20 दिया 60 किलोमीटर गया। ठीक है 60 किलोमीटर गया, स्पीड 125% बढ़ा दी। 125 का मतलब होता है 5/4 है ना, 5/4 गुणा 80 9/4 हो गया ना पूरा। ठीक है 4 से गया 20 पे, 20 दूनी 180 कर दी। 125 अठे 80 10। ठीक है फिर 180 होगी ना, 180 कवर इसका 8/5 यानी कि 12 अठम 96 किलोमीटर जाने में 180 किलोमीटर की स्पीड से आधे से थोड़ा सा ऊपर लगेगा ना। आधे घंटे में पहुंचा कितना, ठीक आधे से थोड़ा सा ऊपर लगेगा तो 32 मिनट में पहुंचा देगा। और तो क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। 24 मैन कैन रिपेयर रोड इन 50 डेज। ठीक है तो 24 गुणा 50, दे आर जॉइंड बाई 16 मोर मैन, हाउ मच टाइम। एक आदमी एक दिन में 50/24 काम कर देगा, 12/25। ठीक है तो 16 गुणा में 25/12 50 में 40 गुणा में 25/12 ऐसा है ना, गुणा में 12 इधर करते हैं, 25 दूनी 50। इसको कैसे करते हैं यार, 24 मैन कैन रिपेयर रोड इन 50 डेज। 24 गुणा 50 काम है। ठीक है यानी कि 1200 काम है, 1200 काम है। और एक बंदा की कैपेसिटी 1 है यानी 16 और है, बटे में 40 कर लेते हैं बस। और क्या 3 में करेगा, 30 दिनों में जो है काम खत्म होगा। सो लेट्स गो। Distance traveled by a person varies directly with the duration of the journey. If the person travels इतना in 7 hours, तो 7×5 है और 7×28 5 4 54 घंटे लगे। नहीं 54 की स्पीड है। हाउ मेनी आवर्स विल पर्सन कवर 918 918 बटे में 54। 54 क्या होता है 9 6 54, 9 गुणा में 6 6 कम 6 3 है, 6 5 30 1 है, 6 3 18 9 हो गया कितना 17 पे, 17 घंटे लगे हैं भाई। ठीक है नेक्स्ट। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है ए बी है। पी क्यू इज अ कोऑर्डिनेट डायमीटर दैट इंटरसेक्ट ए बी एट एम परपेंडिकुलरली। ओके ए बी ये है, ए बी कितना 18 है और ये करता है इस पे ए एम बी एम 5 और 4 पे 9 पे यानी कि 10 और 8 पे इस तरह। ठीक है हमको बताना लेंथ ऑफ कोड कितनी है। ये 10 और 8 18 है, 90 डिग्री बनाएगा। इसको कैसे करूं यार मैं,
इसको कैसे करूं भाई, ये तो कुछ और ही आ गया। तो 9 दिखाता है, ये कुछ 10 तक दिखाएगा। 8 वाला ही हो सकता है आंसर, आई होप 8 वाला ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ना 8 दूनी 16-17 के आसपास आंसर दे रहा है। सो आई होप यही होना चाहिए, है ना, 20वां है। सो 7 नेक्स्ट। चलो ठीक है, आई होप सारे के सारे सेक्शन जो है वो अच्छे से कर लिए होंगे। इसमें 1 2 11 क्वेश्चन नहीं किए, 9 क्वेश्चन किए हैं। सो ठीक है, इसमें सारे किए। मैथ्स में 1 नहीं किया, कौन सा है, ये वाला नहीं आता। 256 32 क्या हो सकता है, 8 हो सकता है क्या, 4 हो सकता है, क्या ही फर्क पड़ता है अब तो। ठीक है, 5 सेकंड रह गई, तुक्का मारने को तो मार भी सकता हूँ। चलो मार दिया तुक्का। सो लेट्स सी द स्कोर। काफ़ी गड़बड़, मतलब गड़बड़ क्या, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेपर था। अरे भाई अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग पेपर में भी मतलब तैयारी हो चुकी है अच्छी खासी। वैसे मैंने की तो नहीं है इसकी तैयारी, पर ठीक है जैसा भी है अच्छा खासा रहा। सो चलो देखते हैं, फिर एग्ज़ाम का रिव्यू देता हूँ ना। एग्ज़ाम 18 को है, एग्ज़ाम देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, आप लोग भी दे दो, ये टेस्ट शाम तक है, 9:30 तक। सो लगा लो एक बार और फिर कमेंट में स्कोर डालना। सो एंड सॉरी, इतनी काफ़ी टाइम बाद जो है मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सो जनरली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो थोड़ा मैं काम को भी देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी नया इनकम टैक्स में, और अभी केसेस बढ़ेंगे। 1 अप्रैल तक जो है वो टाइम नहीं लग पाएगा। सो बीच में कभी कभी वीडियो आएगी, महीने में 1 या 2 वीडियो। सो उसके लिए वेट करो, नहीं तो भाई अपना एग्ज़ाम तो फिर तैयारी तो करनी है, लगे रहो तैयारी पे। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।